because they do need protection, but the European Union is paying for it. We're not paying anything for it. But we will send it. It'll be business for us, and we will send them Patriots, which they desperately need. नमस्कार दोस्तों, ट्रम्प के इस बयानबाजी के बाद वाशिंगटन से एक और नाटो महासचिव मार्क रूट की बयान भी खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वाशिंगटन से नाटो महासचिव मार्क रूट ने बुधवार को चेतावनी दी कि यदि ब्राजील, चीन और भारत जैसे देश रूस के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं तो उन पर द्वितीयक प्रतिबंध बहुत भारी पड़ सकता है। रूस ने ये टिप्पणी अमेरिकी कांग्रेस में सीनेटरों के साथ बैठक के दौरान, जिसके एक दिन पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए नए हथियार की घोषणा की थी और धमकी दी थी कि अगर 50 दिनों में शांति समझौता नहीं हुआ तो रूसी निर्यात के खरीदारों पर 100% तक का द्वितीय टैरिफ लगाया जाएगा। रूट ने संवाददाताओं से कहा, इन 3 देशों के लिए मेरा विशेष आग्रह है कि यदि आप बीजिंग या दिल्ली में रहते हैं या आप ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं तो आप इस पर गौर करना चाहेंगे, क्योंकि यह आपको बहुत बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। रूट ने संवाददाताओं से कहा कि रूट ने सोमवार को ट्रंप से मुलाकात की और नए कदमों पर सहमति जताई। रूट ने कहा, इसलिए कृपया व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन करें और उन्हें बताएं कि उन्हें शांति वार्ता के बारे में गंभीर होना होगा, क्योंकि अन्यथा इसका ब्राज़ील, भारत और चीन पर व्यापक असर पड़ेगा। रिपब्लिकन अमेरिका सीनेटर थॉम टिलिस ने इन कदमों की घोषणा के लिए ट्रंप की प्रशंसा की, लेकिन यह कि 50 दिन की देरी से उन्हें चिंता है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की चिंता है कि पुतिन 50 दिनों का उपयोग युद्ध जीतने के लिए करेंगे या हत्या करने के बाद शांति समझौते के लिए बातचीत करने की बेहतर स्थिति में आने के लिए करेंगे तथा बातचीत के लिए आधार के रूप में अधिक जमीन एकत्र करेंगे। मार्क रूट ने कहा, इसलिए हमें आज यूक्रेन की वर्तमान स्थिति पर गौर करना चाहिए और कहना चाहिए कि अगले 50 दिनों में आप चाहे जो भी करें, आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। रूट ने कहा कि यूरोप पर सुनिश्चित करने के लिए धन जुटाएगा कि यूक्रेन शांति वार्ता में सर्वोत्तम संभव स्थिति में रहे। उन्होंने कहा कि ट्रंप के साथ समझौते के तहत अमेरिका अब यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियार मुहैया कराएगा, न केवल हवाई रक्षा बल्कि मिसाइलें, गोला बारूद भी, जिसका भुगतान यूरोपीय देशों द्वारा किया जाएगा। पूछे जाने पर कि क्या यूक्रेन के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों पर चर्चा चल रही है, रूट ने कहा, यह रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह के हथियार है, इसीलिए सभी प्रकार के हथियार है, लेकिन हमने कल राष्ट्रपति के साथ विस्तार से चर्चा नहीं की, पर अब पेंटागन यूरोप में सर्वोच्च सहयोगी कमांडर और यूक्रेनियन मिलकर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही, फिर कभी मिलेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और अपना मतामत इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ताकि हमें आगे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिले।